हाय दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और कहानी सुनाने का टाइम हो गया। और ये छोटी छोटी कहानियां लिखी है बहुत ही प्यारी राइटर कवियत्री पूजा बहार जी ने, जिन्हें मैं प्यार से दीदी कहता हूँ। इस कहानी का टाइटल है पुश्तैनी मकान। चलिए शुरू करता हूँ। वनीता, क्या हुआ? जब भी तू इस गली से गुजरती है तो तेरे चेहरे की रंगत उड़ क्यों जाती है? वनीता मन महसूस कर खुशबू से कहती है। छोड़ना यार, तू नहीं समझेगी। नहीं यार, आज तुझे बताना ही होगा, तुझे मेरी कसम है। खुशबू वनीता पर दबाव डालते हुए कहती है। आर्द आंखों से पीले रंग के मकान की तरफ इशारा करते हुए वनीता कहती है, ये मेरा पुश्तैनी मकान है। पिछले साल मेरे पिताजी ने पैसों की तंगी की वजह से इसे बेचकर नया फ्लैट खरीद लिया। हम भले ही नए मकान में शिफ्ट हो गए हैं, पर जब जब मैं अपने इस पुश्तैनी मकान को देखती हूँ मुझे मेरा बचपन याद आता है। हमारे प्यारे से आशियाने की वो बड़ी सी छत, जिस पर हम भाई बहनों ने न जाने कहां कहां से बड़ी मशक्कत से यहां वहां से पेड़ पौधे लाकर बागवानी की थी। वो छत हमें गर्मी की शामों में पुरवाई और जाड़े की मखमली धूप का लुत्फ देती थी। लेकिन अब देखो, मजबूरी ने मजबूर कर दिया बेचने पर। हमारे घर के पिछवाड़े आम और कटहल का पेड़ हुआ करता था, जिस पर हम झूला लगाकर झूला करते थे। खरीद फरोख्त के बाजार में उसकी भी बोली लग गई। हमारा दलान, हमारा पूजा घर, माँ की रसोई, सब कुछ बिक गया। और साथ ही साथ बिक गया वो मेरा कमरा, वो आंगन भी, जहां मैंने अपने भोले से नटखट बचपन को भरपूर जिया था, अपनी किशोरावस्था के लड़कपन को भी देखा था। लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही कहते कहते वनीता की आंखों से आंसुओं का फव्वारा फूट पड़ा। खुशबू अपने दुपट्टे से उसके आंसुओं को पोंछते हुए बड़ी ही संजीदगी से बोली, पुश्तैनी मकान क्या होता है ये मैं नहीं जानती। जब से मैंने होश संभाला है सिर्फ किराए के मकान में ही रहती आई हूँ। जानती हूँ कि जिस मकान में हम रहते हैं उससे हमारा संबंध बन जाता है और उस मकान को हम अपना घर समझने लगते हैं। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितने मकान हमने बदले, ठीक से याद भी नहीं है। जैसे ही मकान अपने घर जैसा लगने लगता है वैसे ही किसी कारणवश हमें उसे छोड़ना पड़ता है। अब तू ही सोच कि कितनी बार हमारा घर के साथ संबंध बना होगा और टूटा होगा। तू तो मुझसे भाग्यशाली है पगली, क्योंकि तेरे पिताजी ने तेरे ताऊ जी को भेजा है। थोड़ी देर के लिए सही तो अपने आशियाने के दरो दीवारों को छू तो सकती है ना। कुछ पल के लिए वहां बैठकर बीती यादों के खूबसूरत लम्हों को याद तो कर सकती है ना। मेरे साथ तो उन सारे किराए के घरों की यादें जुड़ी है, पर मैं उन सारे घरों में से किसी घर के अंदर भी नहीं जा सकती। खुशबू वनीता की आंखों में सवाल भरी नजरों से देखते हुए पूछती है, अब तू ही बता, रोना किसे चाहिए, तुझे या मुझे?